नमस्ते, हेलो साथियों। आज हम लोग फटाफट 100 जो कि एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है अभी तक का, ये पूरा हम लोग देखेंगे। ये वार्षिकी से लिया गया है, इसमें 100 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हस्तलिखित प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। असम किस पहली असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया? अंकिता। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया? अंकिता। जो पहली एआई न्यूज एंकर आई है उसका नाम क्या रखा गया है? अंकिता। और ये कौन सा स्टेट में? तो असम में। तीसरा है, समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी? तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी? सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। अगला है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की गई? पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की गई? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की गई? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अगला है, भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अगला है, भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना? तो ये केरल का अर्थुनकल पुलिस स्टेशन बना है। क्या चीज़ है? तो भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन है? केरल का अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। अगला है, भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की बात की है? तो ये बिहार का। बिहार में अभी हॉरिजेंटल आरक्षण जो है महिलाओं को 35% देने की घोषणा की है, तो ये बिहार में की है। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? तो फाजिल्का, पंजाब में। लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है भारत में? तो फाजिल्का, पंजाब में। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। ये कब किया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी? गीता समिता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी? गीता समिता। अगला, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना? तो गंगा एक्सप्रेसवे। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना? गंगा एक्सप्रेसवे। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया? तो विझिंजम, केरल में। क्या था कि देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ समर्पित किया गया? विझिंजम, केरल में। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश में। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य बना? तो मध्य प्रदेश।
अगला है 2025 के बजट में भविष्य विभाग अर्थात भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा। हरियाणा जो है 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला, देखिए दृष्टिबाधित महिला कौन है? तो छोंजिन एग्मी जो कि हिमाचल प्रदेश की है। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? तो छोंजिन एग्मी हिमाचल प्रदेश की है। अगला, देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। तेलंगाना कहाँ है? तो साउथ में है, आंध्र प्रदेश के बगल में। ये आंध्र प्रदेश से ही टूट के 2014 में बना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में। देश का पहला AI स्कूल किस राज्य में लॉन्च हुआ? केरल में। देश का पहला AI स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो केरल में। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। आगे है, भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? तो उत्तर प्रदेश। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में AI शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। अगला है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मौसम भवन नई दिल्ली में। मौसम भवन नई दिल्ली में सबसे पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। अगला है, किस राज्य को या किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया? तो डिब्रूगढ़ को। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया? डिब्रूगढ़ को। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ में। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ में। वैश्विक क्षमता केंद्र GCC ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन। मुंबई की काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की है। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? जामनगर गुजरात में। अंबानी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? जामनगर गुजरात में। अगला, 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाया जा रहा है। किसने महाराष्ट्र के
नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो ब्यूटेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? तो डल झील में, जो डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की? डल झील, जम्मू कश्मीर में। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? मंगलदेई, असम में। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? मंगलदेई, असम में। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया? तो हैदराबाद को पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु चुना गया है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाले देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो हमारा राज्य बिहार है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? बिहार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषाओं में जारी किया गया? तो एक संस्कृत और दूसरा मैथिली भाषा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषाओं में जारी किया गया? तो संस्कृत एवं मैथिली भाषा द्वारा। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? 2035 तक की संभावना कही गई है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार हो जाएगा। अगला है, देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में। CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। AI के आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? तो दादर व नगर हवेली एवं दमन द्वीप के सिलवासा में। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी सिलवासा में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया गया। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत, हरियाणा में। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत, हरियाणा में किया गया। अगला है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर, ओडिशा में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, ओडिशा में। अगला, टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना? भारत में। और टाइफाइड से हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो छोटी आंत प्रभावित होती है। और इस टाइफाइड को खत्म करने के लिए दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना? तो हमारे देश भारत में बना। अगला है, पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो पिथौरागढ़, उत्तराखंड में पंचशूल प्लस नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? तो इशिता भार्गव इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बनी, इशिता भार्गव। तो ये हमारा राष्ट्रीय न्यूज हो गया। ठीक है, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया है? जो कि सबसे ज़्यादा ऋण दिया है, कर्जा दिया है, वो देश कौन बन गया? तो जर्मनी। दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको।
दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको। विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? अमेरिका में। विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? अमेरिका में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? जापान ने। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? जापान ने। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? जाफर एक्सप्रेस। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? जाफर एक्सप्रेस को। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यूनाइटेड किंगडम। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश यूनाइटेड किंगडम। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो JD वेंस ने। JD वेंस अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया? बॉल्ड ईगल को। बॉल्ड ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित किया गया। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? तो मिथिला पेंटिंग तो मधुबनी के लिए फेमस है, तो यहीं पे सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग बनाई गई मधुबनी में। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? नीमा रिंजी। नेपाल की नीमा रिंजी विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी नीमा रिंजी। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया? जॉर्डन को। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश किसे घोषित किया गया? जॉर्डन। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त करने वाला देश कौन बना? रूस। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला देश कौन बना? तो रूस। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? हुनान प्रांत में, जो कि चीन में है। यहाँ सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। आगे अब हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो इसमें है भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट RVC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भारत का, तो मेरठ छावनी में। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट RVC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? मेरठ छावनी में। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया? चीन में। विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया? चीन में। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा-3, भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा-3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया? तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा विमान हंसा-3 को लॉन्च किया गया। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो बीजिंग में, चीन के बीजिंग में। किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो बीजिंग में। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारत में फिलीपींस के बाद दूसरा डील करने वाला ब्रह्मोस मिसाइल का बना। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया? तो भारत ने। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया? तो भारत ने। भारत
किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? तो असम सरकार ने। किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? असम सरकार ने। आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया? तो भारतीय रेलवे की सहायता से आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक की शुरुआत की। किसकी सहायता से? भारतीय रेलवे की सहायता से। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? शुभांशु शुक्ला। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी? इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी? इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के किस राज्य में बनने की घोषणा की? तो अश्विनी वैष्णव। भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने की? तो अश्विनी वैष्णव जी ने की। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत। देश के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा देश में पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? तो जापान। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमोई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? जापान। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2028 में शुक्रयान मिशन 1 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है 2028 में। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का क्या नाम है? किसान कवच। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान कवच। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर में। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्वालियर में। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भारत। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भारत। आगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो 21.76%। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो 21.76% पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई? असम में। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई? असम में। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा इंदौर। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा इंदौर। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना? नॉर्वे। ईवी अर्थात इलेक्ट्रिकल व्हीकल इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना? नॉर्वे। भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया? तो अरालम वन्यजीव अभयारण्य केरल में।
भारत का पहला तितली अभयारण्य किसे घोषित किया गया? अरालम वन्यजीव अभयारण्य, केरल। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? गुजरात के कच्छ में। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? गुजरात के कच्छ में। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है? पहला गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ? एम्स, दिल्ली में। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ? तो एम्स, दिल्ली में। अब खेलकूद से, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? लेह, लद्दाख में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो लेह, लद्दाख में। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना? दिल्ली में। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना? दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने? डी गुकेश। पहला कौन था? तो विश्वनाथन आनंद और दूसरा डी गुकेश। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने? डी गुकेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया? तो पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया? पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता बना? तो 18वें संस्करण 2025 का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण का विजेता बना? 18वें संस्करण 2025 का। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया? तो मात्र 35 गेंद में वैभव सूर्यवंशी ने शतक बनाया आईपीएल 2025 में। तो आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया? तो 35 गेंद में। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका? तो 90.23 मीटर। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका? तो 90.23 मीटर। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर पूरा 100 क्वेश्चन करेंट देखा जो कि वार्षिकी से लिया गया है, ठीक है। और इसी प्रकार की सीरीज हर संडे को आएगी जिसमें आपको करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आपको एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है क्वेश्चन का
वो प्रैक्टिस सेट वार्षिकी का आप लोगों को कराया जाएगा। आप लोग बने रहिए। साथ ही साथ हमारी अभी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, इसके बाद और भी दूसरे सब्जेक्ट की सीरीज चलेगी। कृपया आप लोग उसे भी देखिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।